अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। वेलकम PSX विद AH में जहाँ मार्केट की डेली अपडेट्स पे बात करते हैं। मार्केट ने अपने वीक का इख्तिताम किया और हमारा जो वीकेंड का एक मेथड है ये है कि हम पूरा वीक के अंदर जो मार्केट ने परफॉर्म किया होता है उसको रैप अप करते हैं और आगे मार्केट ने किस तरह परफॉर्म करना है उस पर बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मार्केट में ये टाइम आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया है। वो लोग जिन्होंने अभी तक स्टॉक मार्केट के अंदर अकाउंट नहीं खुलवाया था पिछले सालों में और वो ये देख रहे थे कि मार्केट काफ़ी ऊपर चला गई है, अब हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग अभी अपने अकाउंट्स खुलवाएं स्टॉक मार्केट के अंदर और इन्वेस्ट करें। और टीम एच के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा ये होता है कि हम आपको प्रॉपर ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, मंथली SIP एक एक चीज़ के बारे में लेके चलते हैं। और हमने अपने क्लाइंट्स के लिए एक इनिशिएटिव भी लिया है कि हम लोग पोर्टफोलियोज डिज़ाइन करेंगे जिसके अंदर हम एक पोर्टफोलियो ट्रेडिंग का, एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का और एक पोर्टफोलियो मंथली SIP का रखेंगे। और तीनों पोर्टफोलियो को हम कंपैरिजन करेंगे, क्वार्टरली भी, मंथली भी और ईयरली भी। ये चीज़ अभी तक हमने सिर्फ अपने क्लाइंट्स के लिए रखी है और हम इसकी अपडेट आपको आके हर महीने देते रहेंगे कि ये हमारा पोर्टफोलियो का स्टेटस है। तो अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और ये चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, अभी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता करें, हमारे साथ अपना अकाउंट खुलवाएं। या अगर आप मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ के ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं तो आप लोग टीम AH के साथ अपना अकाउंट स्क्रीन पे दिए हुए ईमेल पे दे के शिफ्ट करवा सकते हैं। तो अब चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट को डिस्कस करने से पहले हम उन हालात की तरफ आते हैं कि जिनकी वजह से मार्केट इतनी ड्रॉप हुई है, मार्केट ने अप्रॉक्सीमेटली इतनी करेक्शन ली है या मार्केट इतनी गिरावट का शिकार हुई है। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो हमारा जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जो हमारी जंग ईरान के साथ और हमारे अंदरूनी मामलात अफगानिस्तान के साथ थे, उसकी वजह से हमें मार्केट के अंदर ये ड्रॉप देखने के लिए मिला। लेकिन अब जो मार्केट के अंदर सिचुएशन है वो मेजरली हमें ईरान और अमेरिका इसराइल की जो जंग है उसकी वजह से देखने के लिए मिल रही है। थोड़ा सा इस चीज़ पे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि अब जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इससे आपको नेक्स्ट वीक की और मार्केट की क्लैरिटी मजीद मिलेगी। तो जब ये हालात शुरू हुए थे तो ईरान का स्टेटमेंट बड़ा क्लियर था। ईरान ने बोला था कि जो हमारे साथ किया जाएगा हम इस खित्ते में वही चीज़ को करेंगे। अगर हमारी रिफाइनरी, हमारी एनर्जी या हमारे किसी भी रिसोर्स पे हमला किया जाता है तो हम उसका जवाब उसी तरह बाकी खित्ते में देंगे। और हमने वो चीज़ देखी भी कि ईरान ने काफ़ी पॉजिटिवली और ब्रूटली उस चीज़ का जवाब दिया। अब अगर हम लेटेस्ट सिचुएशन पे देखें तो ट्रंप ने अभी एक स्टेटमेंट दी है कि मेरी हिदायत पे सेंट्रल कमांड ने तारीख की सबसे खौफनाक बॉम्बिंग इस वक्त की है। और ये बॉम्बिंग आपकी कहाँ हुई है? ये जो आपका ईरान का एक जजीरा खर्च है वहाँ पे आपकी ये बॉम्बिंग हुई है। इस आइलैंड की इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि अगर आप इसको देखें तो ये 300 मील दूर है सिर्फ आबनोए हरमज से। और ये आबनोए हरमज इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि दुनिया का 20% या 25% ऑयल जो है वो यहाँ से गुजरता है। लास्टली हमने देखा जब ऑयल रिजर्व्स हमारे पास सप्लाई किए गए तो यहाँ पे ईरान ने दोबारा उस आबनोए हरमज पे 2 शिप्स रोके और उसकी वजह से ऑयल प्राइस जो है वो $78 से दोबारा शार्पली शूट करते हुए इस वक्त $99 के अप्रॉक्सीमेटली अराउंड खड़ा है। तो अगर हम बात करें इस खिर्ज जजीरे से ईरान का जो लैंड है वो तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पे है। और रिसोर्सेज के मुताबिक ये चीज़ बताई जा रही है कि ईरान की ये वो फैसिलिटी है जहां से वो अपना 80 to 90% पेट्रोल जो है वो पूरी दुनिया में सप्लाई करता है और यहां से 80 to 90% पेट्रोल जाता है। अब अगर हम देखें तो ये जो जंग है ये इकोनॉमिक वॉरफेयर में भी तब्दील हो गई है। यहाँ से जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा मज़ीद ख़राब हो सकती है। और दूसरी चीज़, अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स भी रवाना किए हैं। लेकिन ट्रंप ने अभी जो स्टेटमेंट दी है वो ये दी है कि अभी तक हमने जो ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का, हमने अभी उसको पूरी तरह ख़त्म नहीं किया। और ये बात भी मद्देनज़र रखनी होगी कि ईरान ने अभी तक इस पूरी चीज़ का कोई रिएक्शन नहीं दिया। अभी ईरान का रिएक्शन आना बाकी है। ईरान ने अभी इसका रिस्पॉन्स देना है और जो ईरान का रिस्पॉन्स इस पर होगा वो और ज़्यादा मज़ीद खतरनाक होगा। अब ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है आपके ऑयल पे। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि आपकी जब भी कोई दुनिया में सीरियस सिचुएशन होती है और जो चीज़ उसकी वजह से इफेक्ट हो रही होती है, लेट्स सपोज अगर इस जंग से हमारे पास गंदम की सप्लाई में सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा होता है, नुकसान बढ़ रहा होता है, तो यहाँ पे जो गंदम के प्राइसेस हैं, वीट के प्राइसेस हैं, ये ऊपर जाते हैं, ना कि ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन कंसर्न ऑयल का है और इसी कंसर्न की वजह
वजह से अगर हम इंटरनेशनली बात करें, ये आपका ऑयल प्राइसेस है जो इस वक्त स्क्रीन के पे आपको शो हो रही है $99.30। अगर आप देखें जब लास्ट मंडे मार्केट ओपन हुई तो और उसके बाद को मार्केट ट्यूसडे को ऑयल ने $120 का अप्रॉक्सीमेटली हाई लगाया, चीज़ें दोबारा थोड़ी सी नॉर्मलाइज हुई जहाँ पे ट्रम्प की सिचुएशन आई कि अब हमारी जंग अप्रॉक्सीमेटली ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद हमने ये स्टेटमेंट का मार्केट के अंदर इफेक्ट देखा कि दोबारा ऑयल स्टेबल हुआ, $76 का ऑयल ने लो लगाया। तो मार्केट हमारी न्यूज़ ड्रिवन होती है, जो न्यूज़ आती है, जो स्टेटमेंट आती है, मार्केट सबसे ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट लेती है। और अभी जो चीज़ें हुई हैं, अगर अभी जो अमेरिका ने आइलैंड वाला अटैक किया है दोबारा, अगर उसका रिस्पॉन्स हमारा ईरान मंडे को देता है तो आप शार्पली ऑयल प्राइस को दोबारा ऊपर जाते हुए देखेंगे और उससे दोबारा मार्केट्स के अंदर प्रेशर आएगा। एक और चीज़ देखेंगे, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो आपकी मार्केट्स जो होती हैं वो बहुत ही रिस्की होती हैं। इस हालात में आपके जो सेफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अगर हम यूएस की बात करें तो मार्केट ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लिया है। और आप ये देखें जो यूएस बॉन्ड है, चाहे वो आपके 10 ईयर बॉन्ड्स हों, जिनकी प्राइस जो आप देखेंगे लगातार आपका मार्च के बाद से बढ़ना शुरू हुआ, जब से जंग आपकी शुरू हुई है बढ़ना शुरू हुआ। और अब अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो दोबारा ये अपने मार्च 2025 या फरवरी 2025 के हाई को दोबारा रीटेस्ट कर देंगे। और इसके बढ़ने का मतलब ये होता है कि मार्केट अभी स्टिल अंडर प्रेशर होंगी। अगर मैं दोबारा और शॉर्ट टर्म की बात करूं यूएस 2 ईयर बॉन्ड्स की, यूएस 2 ईयर बॉन्ड एज कम्पेयर टू यूएस 5 ईयर बॉन्ड्स ज़्यादा शार्पली बढ़े हैं। और अगर इस लेवल को ब्रेक किया और जो सितंबर वाला लेवल था 3% का, उसको भी ब्रेक करके राइट नाउ इन माय ओपिनियन 3.8% को ही रीटेस्ट करेगा। मार्केट में अगर सिचुएशन इसी तरह चली तो ये वाला लेवल है, ये इसके लिए बहुत आसान हो जाएगा ब्रेक करना। और अप्रॉक्सीमेटली हम लोग देखेंगे कि यूएस का जो 2 ईयर बॉन्ड्स है वो अप्रॉक्सीमेटली हमें 4-4.25% का रिटर्न करीब दे सकते हैं। जब आपकी ये बॉन्ड्स की रिटर्न जो कि बहुत सेफ होती है, 100% गारंटीड होती है, ये अगर यील्ड हाई होने लग जाए, ये रिटर्न अगर बढ़ने लग जाए तो आपका मार्केट पे उस हिसाब से इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर ग्लोबल मार्केट पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा तो इन चीज़ों का इफेक्ट हमारी मार्केट पे भी पड़ सकता है। अब चलते हैं अपनी मार्केट की तरफ। KSE 100 को अगर हम डिस्कस करें तो 100 इंडेक्स की जो इस वक्त क्लोजिंग है वो हमारी 1,53,866 पॉइंट्स के साथ हमें देखने को मिल रही है। लास्ट वीक की मेरी वीडियो आपको स्क्रीन के आगे शो हो रही होगी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं होती तो मार्केट का जो अगला लेवल है वो 145-146 है। वो क्यों था वो मैंने आपको दोबारा बताया। और आप लोग ये देखें कि लास्ट मार्केट होल्ड होती है और मार्केट की क्लोजिंग दोबारा इसी लेवल पे आती है और उसके बाद मार्केट सस्टेन हो जाती है। अब अगर लेटेस्ट सिचुएशन की बात करें, जो मार्केट के पास इंपॉर्टेंट एरिया है, अगर सिचुएशन हमारे पास नॉर्मल नहीं होती, दोबारा ये वीक इसी तरह चलता है तो मार्केट आराम से इस 147 के पॉइंट को रीटेस्ट कर देगी। लेकिन ये जब 147 का पॉइंट रीटेस्ट अगर करती है तो प्राइसेस इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हमें दिखने को मिल रही है कि इन माय ओपिनियन अगर आप लोग यहाँ से आके आपके पास 10 लाख है, लेट्स सपोज अगर आप अपनी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, अगर आप पार्शियली यहाँ से बाइंग करेंगे, अपने लिए लेवल आइडेंटिफाई करेंगे तो इन माय ओपिनियन जैसे ही ये चीज़ वाइंड अप होती है आपको मार्केट 1-1.5 महीने के अंदर ही 30 से 40% का रिटर्न बना के दे देगी। लेकिन अगर आप अच्छी चीज़ों को पिक करेंगे तभी ये चीज़ हो सकती है। अगर हम स्टॉक्स की बात करें कि किन स्टॉक्स में आप पार्शियली बाइंग कर सकते हैं, उनमें PPL सरफेरेस्ट है। PPL अभी 209 रुपये का चल रहा है। अगर PPL हमारे पास 217 के ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग दे के सस्टेन होता है, जैसे कि यहाँ पे सस्टेन का मतलब ये कि जैसे कि यहाँ पे ये सस्टेन हुआ, जैसा कि ये पूरी सस्टेनेबिलिटी हमें नजर आई कि यहाँ पे एक ही जगह ट्रेड कर रहा है, अगर इसी तरह की कुछ सस्टेनेबिलिटी हमें यहाँ पे मिलती तो हम इसके अंदर पॉजिटिवली अपनी पोजीशंस बनाना शुरू करते। अब अगर आपको दोबारा मार्केट 19-20 होती है तो 193 से लेकर 200 रुपये तक के लेवल पे मिलेगा, इसको ज़रूर बाय करें। OGDC को अगर आप कंसीडर करें तो ये भी बहुत अच्छा OGDC कंसेक्यूटिवली कंसिस्टेंटली अच्छा डिविडेंड देता है। दोबारा नीचे की अगर मैं बात करूँ तो 263 के अराउंड अगर आपको मिलता है तो उसको ज़रूर बाय करें। सीमेंट सेक्टर में लकी सीमेंट्स पे अपनी ग्रिप रखें, अपनी नज़र रखें। यहाँ पे लकी सीमेंट अगर आपको इस लेवल के ऊपर जो कि हमारा 359 और दोबारा क्लोजिंग अगर आपको 1-2 दिन इसके नीचे मिलती है तो दोबारा मेरे ख्याल से आपको ये 330 से 340 के बीच में भी मिल जाएगा। अगर मार्केट 19-20 होती है तो ये लेवल्स हैं जहाँ पे आपने इसको लेना है। पहले आपने अपना जो टारगेट करना है वो 346 से लेके 355 तक करना है कि लेट्स सपोज अगर मुझे 1000 शेयर्स देने हैं तो 200 से 300 शेयर्स मैं इस लेवल पे जमा करूं और अगर दोबारा मुझे मार्केट के अंदर थोड़ी ख़राबी नज़र आती है तो बाकी के जो शेयर्स हैं मैं वो 318 के करीब आके जमा करूँ। इसी तरह मैपल लीफ सीमेंट है, मैपल लीफ सीमेंट को भी आप इसी तरह आराम से बाइंग करें। जहाँ पे जो ये वाला लेवल आपको नज़र आ रहा है 70 से लेके 78 तक का, आधे आप यहाँ पे जमा करेंगे। और अगर ये जो गैप आपको नज़र आ रहा है
72 से लेके 64 तक का अगर आपको इस अराउंड कहीं भी मिलता है तो यहाँ पे बाकी शेयर्स आपने अपने सारे जमा कर लेने। एंग्रो होल्डिंग्स की बात करें, वन ऑफ माय फेवरेट शेयर और टॉप पिक्स एंग्रो होल्डिंग्स 271। मार्केट इतनी वॉलेटाइल लेकिन एंग्रो होल्डिंग्स आपको लास्ट डे भी 285 का हाई दिखाता हुआ नजर आया। और इसके बाद अगर हम देखें लास्ट मटेरियल इन्फो आई है तो मेरे ख्याल से जो न्यूज़ का इफेक्ट था वो निकल गया। अगर आपको नीचे दोबारा इन्हीं लेवल्स पे मिलता है जो कि 246 से लेकर 250 गए तो इसको आप दोबारा जमा करेंगे। बैंकिंग सेक्टर में बात करें तो मिज़ान बैंक को आपने अपनी वॉच लिस्ट में रखना है। मिज़ान बैंक लेट सपोज ये जो गैप आपको फिल करता हुआ नजर आए 429 430 का, तो यहाँ पे आपने लेना है और दूसरी जो इसकी सपोर्ट है 413 की वहाँ लेना है। फैसल बैंक की अगर मैं बात करूँ बैंकिंग सेक्टर में तो आपने फैसल बैंक को कंसीडर करना है। ये फैसल बैंक अगर आपको ये सपोर्ट तोड़ के लेट सपोज 82 के नीचे क्लोजिंग देता है, अगर 75 से लेकर 78 के दरमियान मिलता है तो उसको ज़रूर आपने जमा करना है। हब पावर आपको इन माई ओपिनियन अगर 190 के अराउंड, ये पूरा आपका एरिया है, इस पूरे एरिया में जहाँ नीचे मिले आप लोग आराम आराम जमा करना शुरू करें। छोटे स्क्रिप्ट की बात करें तो के इलेक्ट्रिक को अपनी वॉच लिस्ट में रखें। के इलेक्ट्रिक को पहले भी मैंने आपको बोला था कि अगर ये लेवल सस्टेन कर रहा है यहाँ पे लें, अगर इस लेवल के नीचे अगर आपको इसकी क्लोजिंग 7 रुपये 30 पैसे से नीचे मिलती है तो दोबारा आपको 6 रुपये 90 पैसे पे मिलेगा, तो इसको यहाँ पे आपने जमा करना है। इसका मतलब अभी अगर आप अपने लिए ये स्ट्रेटेजी बनाएं कि मैं यहाँ पे स्टॉक्स को आराम आराम से पार्शियली जमा करूँगा तो आपको ज़्यादा फ़ायदा है, ज़्यादा आपको एडवांटेज है। और अगर आपने ट्रेड करनी है तो इसका सिंपल हल ये है कि आप लोग अभी अपने कैश में रहें, जहाँ पे छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी आ रही है वहाँ पे अवेल करें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, और अपने पास बैक एंड पे कैश ज़रूर रखें। दिन में अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो उसको नेक्स्ट डे या उसी दिन सेटल करके जाएं। जब हालात आपके नॉर्मल होंगे, जब आपकी चीज़ें दोबारा अच्छी हो जाएंगी तो आप चीज़ों को होल्ड करेंगे। लेकिन अभी स्ट्रेटेजी ये रखें कि 30% आप को होल्ड करना है तो वो होल्ड करें, बाकी 70% आप कैश लेके मार्केट से निकलें। स्टॉप लॉस जहाँ हिट हो रहा है वहाँ पे हिट करवाएं। मैंने कोशिश की कि इस वीडियो में आपको पूरी मार्केट की डायरेक्शन दे सकूं, पूरे इंटरनेशनल और ग्लोबल मार्केट्स की डायरेक्शन दे सकूं। अगर आप लोग को हमारा पार्ट बनना है, टीम एच का हिस्सा बनना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें। स्टॉक मार्केट में अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो सिर्फ चंद डॉक्यूमेंट्स दे के आपका स्टॉक मार्केट के अंदर अकाउंट खुल जाता है। तो अभी बगैर अपना टाइम वेस्ट किए और अगर बगैर इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया किए हुए अपना स्टॉक मार्केट के अंदर अकाउंट खुलवाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।